प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रणाम करते हैं। जीसस आवर मॉडल, यीशु हमारा आदर्श। टीम की तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझे आप एक मौका दिया। मुझे दिया हुआ सब्जेक्ट है बाइबल का बारे में पढ़ाने के लिए है। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की वचन, ये सच है। मैं कैसा विश्वास कर सकता हूं कि ये परमेश्वर की वचन है और ये मेरा जीवन में किस तरीके से रिलेटेड है। हाउ बाइबल वर्ड ऑफ गॉड इज रिलेटेड टू माय लाइफ। मेरा जीवन के साथ इनका क्या संबंध है और मैं कैसे अनुभव कर सकता हूँ। और सबसे बढ़कर के एक सवाल है कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि ये परमेश्वर की वचन जो हम कहते हैं जो परमेश्वर की वचन है, कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सच में परमेश्वर की वचन है। इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारा क्लास उसी संबंधित होगा। एक सवाल है कि इस दुनिया में पिछला क्लास में इस सब्जेक्ट के बारे में, प्लूरलिटी ऑफ गॉड के बारे में बात किया गया है, इसलिए मैं उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। धार्मिक ग्रंथ जो रिलीजियस टेक्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो धर्मशास्त्र जो बहुत सारा है, बहुत सारा धर्म भी है, बहुत सारा धर्मशास्त्र भी है। और उन तमाम धर्म का बारे में, उन तमाम धर्मशास्त्र के बारे में मैं आपसे बात नहीं करेंगी। मैं सिर्फ आज आपसे बाइबल के बारे में ही बात करेंगे। बाइबल विश्वसनीय क्यों है, क्यों हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं। द ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल, द इनफैलिबिलिटी ऑफ बाइबल। इनफैलिबिलिटी मीन्स जो एरर नहीं होता है ना, एक्यूरेसी ऑफ बाइबल, उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम क्यों बाइबल विश्वास करेंगे, करना चाहिए, और बाइबल को मेरा जीवन से क्या संबंध है और मेरा जीवन में क्या बाइबल कर सकते हैं, और मैं यदि बाइबल विश्वास नहीं करने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। इतना इस चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैं क्लास शुरू होने के पहले मैं आपसे दो बात बोलूंगा कि यदि हिंदी किसी शब्द यदि आपको समझ में यदि नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करना है। किसी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट 1 है मेरा जो आज क्लास का, एक इंट्रोडक्शन हम लोग आज ले रहे हैं। और किसी भी तरीका का प्रॉब्लम यदि आपको जानने के लिए यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, और हम लोग कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर और सारे डिटेल्स हम लोग दिया जाएगा। आप ये हम लोग सीखने का संबंध में है, और हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक ग्रंथ को नीचे करने का या किसी धार्मिक इमोशन को चोट पहुंचाने का नहीं है। वी रियली हम लोग सच में यही चाहते हैं कि जो जेन्युइनली जो जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या है उनको समझाओ, और ये इसलिए, और अदरवाइज इसको लेना नहीं चाहिए। और हमारा जो भी इस वीडियो में हम लोग कहेंगे, जो भी आपको सिखाए जाएंगे, उनकी जो संबंधित रिलेटेड कोई भी तरह का संदेह, डाउट, क्वेश्चन यदि आपको हैं तो कृपया आप हमसे इस कमेंट में डाल देंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डील करेंगे। हम उस बात पर हम लोग जाएंगे कि बाइबल क्या है बाइबल, हम क्यों बाइबल विश्वास करेंगे, और बाइबल को मेरा जीवन से क्या संबंध है, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से हम लोग आज देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है बाइबल क्या है, उस संबंधित हम लोग जो है हम लोग आज देखते हैं बात को। आइए हम लोग देखते हैं कि बाइबल का बारे में हमें क्या क्या सीख मिलते हैं, क्या है बाइबल, इस संबंधित में हम लोग बात करेंगे। तो उसकी हम क्या मानते हैं, क्या है बाइबल, हम उसका विस्तार में जाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हम क्या मानते हैं बाइबल का बारे में। मेरा जो हाइपोथेसिस या मेरा जो विश्वास क्या है, हम मानते हैं कि शास्त्रों, पुराने और नए, दैट मीन्स हमें दो शास्त्र, हम बाइबल को दो भाग में बांटा गया है, नया शास्त्र और पुराना शास्त्र। पुराने और नए दोनों अपने मूल ग्रंथों में पूरी तरह से पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं, त्रुटि के बिना, और चर्च के लिए अंतिम अधिकार हैं। हम ये चीज बाइबल के बारे में हम ये मानते हैं कि पूरा रीति में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित में लिखा गया है,
और आइए हम इन बातों को बारे में देखते हैं कि ये बात कितने विश्वास योग्य है। और इन बातों को हमें समझने के लिए हमें 3 प्रश्न हमें पूछना चाहिए। 3 प्रश्न हमारा है। उसमें से पहला प्रश्न यही है, शास्त्र के अधिकार से हमारा क्या तात्पर्य है? परमेश्वर की शास्त्र का जो हम लोग अधिकार, ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल में, जब ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है कि मैं सच में क्या हम मानते या क्या सोच के मैं ऐसे बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही है, क्या आप शास्त्र के अधिकार में विश्वास करते हैं? तीसरा हमारा सवाल है, हम कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर की वचन है? इन तमाम सवालों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि बाइबल परमेश्वर की वचन है। उसका परिभाषा क्या है? बाइबल की अधिकार, उसका परिभाषा क्या है? बाइबल के अधिकार का परिभाषा क्या है, वो आइए हम लोग देखेंगे। आप कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर की वचन है? इसलिए मैं ऐसे सवाल आपका सामने रखे हैं। आज हमारा सामने बहुत तरीका का रास्ता दिखते हैं। There are so many ways। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा बात हम विश्वास करूं, यकीन करूं। और उसमें से एक बाइबल है। बहुत धार्मिक ग्रंथों के बीच में एक बाइबल है जिनको हम अपने आप कहते हैं कि वो यूनिक है, और वो आप कैसे उसको मानेंगे ये कि वो यूनिक है? हम क्या मानते हैं उसका बारे में मैंने आपको बोल दिया कि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमें जो चीज हम मानते हैं वो कितना परसेंटेज, कितना तक वो सही हो सकता है। मैंने आपको बोल दिया कि हमारा मानना यह है कि बाइबल परमेश्वर की सच्चे वचन है। हमारा मानना, हम फिर से हम बता रहे हैं, हमारा मानना यही है कि परमेश्वर की वचन जो बाइबल है वो परमेश्वर की सच्चे वचन है। और इस बात हमें समझने के लिए, इस बात का हमें समझने के लिए हम 4 प्रमुख श्रेणियों में हम लोग इस बात को लेके जाएंगे। बाइबल के अधिकार के लिए सबूत 4 प्रमुख श्रेणियों में आते हैं। 4 अलग अलग, there are 4 points that will indicate, that will says the infallibility, that will affirm the infallibility of the word of God। परमेश्वर की वचन की जो अधिकार हमें समझने के लिए 4 श्रेणियों में हम इस बातों को बांटा गया है। पहला वन है इंटरनल एविडेंस, आंतरिक साक्ष्य। दूसरा बात हो गया बाहरी, एक्सटर्नल एविडेंस, बाहरी सबूत। तीसरा वाला बाइबल की भविष्यवाणी। चौथा वाला जो है शब्द की शक्ति, पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इन 4 बातों, यही होगा हमारा जो है आज के हमारा क्लास का आउटलाइन। इन पहला हम लोग आज का जो क्लास में हम लोग पहला पॉइंट जो है इंटरनल एविडेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाइबल का एक इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा, और आने वाला बाकी 3 टॉपिक हम लोग आने वाला क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो बाइबल की आधिकारिकता या अधिकार का बारे में समझने के लिए हमें 4 सबूत हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और बिब्लिकल प्रोफेसी और द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो इंटरनल एविडेंस, बाइबल अपने आप में अपने बारे में क्या कहते हैं, आंतरिक साक्ष्य या इंटरनल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस क्या कहते हैं बाइबल के बारे में, इंटरनल एविडेंस क्या कहते हैं, आइए हम लोग देखेंगे। बाइबल के अंदर से क्या सबूत हमें मिलता है कि उनका एक पर्सनल जो है एक बात होता है, बाइबल कैसे लिखी गई है। आइए देखते हैं कि बाइबल कैसे लिखी गई है। जब बाइबल अपना बारे में जब कहेंगे तो हम ये देखना पड़ेगा कि बाइबल किस तरीके से लिखा गया है। पहला बात है कि हम देखते हैं कि बाइबल में लगभग 66 अलग अलग किताबें हैं। बाइबल अपने आप में एक बड़ा लाइब्रेरी है। जब हम देखेंगे बाइबल के बारे में, बाइबल क्या कहते हैं, वो हम क्यों देखेंगे, उसका पहले हम ये देखेंगे कि बाइबल सच में है क्या। तो बाइबल एक 66 बुक्स का एक बड़ा लाइब्रेरी है। उसके बाद 40 से अधिक लेखकों के द्वारा लिखित, जो लेखक अलग अलग समय में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग शताब्दी में जीवित थे।
लगभग 1600 से अधिक वर्ष के अवधि में लिखा गया है इस बाइबल। और लिखा है बाइबल की पहली 39 बुक्स, जिसको हम लोग पुराना नियम कहते हैं, वो 1600 बीसी से लेकर के 400 बीसी तक का समय में लिखा गया है। इसी दो भाषा में उनका लिखित था, हिब्रू और अरामी। उसके बाद नया नियम ग्रीक में 50 और 100 एडी के बीच में लिखा गया है। और अभी हम आपको बताया बाइबल का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, और हम अभी देखेंगे उसका सेल्फ प्रोक्लेमेशन, बाइबल अपने बारे में क्या कहते हैं। 2 तिमुथियुस का जो किताब में 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा गया है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो बाइबल अपने आप में एक गवाही दे रहे हैं कि जो पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर की जो बाइबल जो हम लोग कहते हैं, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में इस बात को इस तरीके से लिखा हुआ है, गॉड ब्रीथ्ड इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की श्वास से, इधर प्रेरणा लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस है, और परमेश्वर के श्वास से जन्मा गया। जैसे वो जीवित, हम लोग परमेश्वर के वचन की बोलते हैं, परमेश्वर के वचन जीवित है। तो इधर लिखा हुआ है कि एक बात जो टेस्टिमनी, जो बाइबल अपने आप का बारे में जो कहते हैं कि पवित्र शास्त्र जो है इसलिए दिया गया है परमेश्वर के प्रेरणा से, वो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। तो बाइबल अपने आप में ये कहते हैं कि वो परमेश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। और पत्रोस का, दूसरा पत्रोस का किताब 1 अध्याय उसका 20 और 21 पद में हम ये बात देखते हैं कि पर पहले ये जानने लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपना ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी भी हुई, पर भक्त जान पवित्र आत्मा के द्वारा आभार जाकर के परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया है, दूसरा पत्रोस का किताब में 1 अध्याय का 20 पद में 21 पद में लिखा गया कि भविष्यवाणी, जो भी भविष्यवाणी हम लोग परमेश्वर के वचन में लिखते हैं, वो इंसान की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ, वरन लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के मदद से ये बात उत्पन्न हुआ है। तो परमेश्वर के वचन, बाइबल अपने, और भी परमेश्वर के वचन हैं जो अपने इस बात को स्थापित करते हैं। हम 2-3 वचन बोल करके मैं आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारा बात हमें बोलने के लिए है, इसलिए मैं आगे बढ़ते जाएंगे। हम जो भी बात बोलते जा रहे हैं उसमें यदि आपको कहीं भी यदि कोई संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु की गवाही, यीशु ने खुद गवाही दिया परमेश्वर के वचन के बारे में। यीशु ने पुराना नियम को परमेश्वर के वचन के रूप में देखा और पृथ्वी पर अपने पूरे सेवकाई में इसी का जो है इस्तेमाल किया है, इसको उत्कृष्ट माना था परमेश्वर यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह के गवाही के द्वारा हम एक बात विश्वास हम लोग करते हैं कि ये पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। तो और हम लोग एक बात और हम लोग देखते हैं, वो बाइबल की एकता। बाइबल की एकता, मैंने शुरू में ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग ये बात इंटरनल एविडेंस का तौर पर हम लोग ये बात चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल खुद के बारे में, अपने बारे में क्या कह रहे हैं। बाइबल अपने बारे में ये कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर की निश्वास है। इट इज बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की इंस्पिरेशन के द्वारा हुआ है। और बाइबल की एकता के बारे में आप देखिएगा, उसका बारे में हम लोग देखते हैं ये अपने विषय में एकजुट रहता है। हमने आपको बोला 1600 साल से 40 से ज्यादा लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में रह करके, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग स्टाइल में लिखा, लेकिन ये अपने विषयों में एकजुट रहता, यूनिटी रहता है। 40 से अधिक लेखक द्वारा लिखित गया
और हम पढ़ते 1600 से अधिक वर्षों में अवधि में लिखा गया है। और हम देखते हैं मूसा मिस्र में शिक्षित किया गया है। इसको लिखने वाला भी अलग अलग तरीके के लोग थे, कुछ लोग शिक्षित थे, कुछ लोग अनपढ़ थे। मूसा के बारे में देख सकते हैं, मिस्र में वो शिक्षित किया गया था और इस्राएल पर एक नबी बन गया, एक प्रॉफिट बन के वो रहा। पतरस के बारे में, पीटर के बारे में कहते हैं एक साधारण मछुआरा थे। और सुलेमान के बारे में हम कहते हैं एक वो राजा था। और लूका के बारे में हम देखते हैं कि वो एक डॉक्टर था। आमोस के बारे में देखते हैं वो एक चरवाहा था। मत्तियो के बारे में देखते हैं एक कर कलेक्टर था, एक टैक्स कलेक्टर थे। इस तरीके से अलग अलग काम करने वाला, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड में रहने वाला आदमी, जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा हुआ तो ये लोग बाइबल लिखे। और हम एक बात और देख सकते हैं, ये कई अलग अलग स्थानों में लिखा गया था। पहला बात मैंने बोले अलग अलग 40 से ज्यादा लोग। उसके बाद 1600 साल से ज्यादा साल लिया। उसके बाद अलग अलग तरीका का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लोग थे, शिक्षित थे, कुछ लोग शिक्षित नहीं थे और हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त किया हुआ था। और कई लोग अलग अलग स्थानों में लिखा गया है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अलग अलग कॉन्टिनेंट में इनका प्रेजेंस हुआ, जो लेखक लोग बैठ करके लिखा गया था। हम मूसा के बारे में फिर से हम देखते हैं, वो सिनाई रेगिस्तान में लिखा गया है, जब वो रेगिस्तान में थे उस समय लिखा गया है। पॉल के बारे में हम देखते हैं, रोम में एक जेल में बैठ करके उन्होंने फिलिपियों का किताब लिखते हैं। दानियल के बारे में हम देखते हैं, बाबेल में जब वो लोग कैप्टिव में थे उस समय उन्होंने लिखा। एस्रा के बारे में हम देखते हैं, यरूशलेम का बर्बाद शहर में लिखा, जब वो उसी शहर में जाकर के एस्रा का किताब लिखते हैं। तो इस तरीका से अलग अलग जगह में आकर के ये लोग जो है अलग अलग परिस्थितियों में लिखा गया है। दाऊद के बारे में जब हम लोग देखते हैं, दाऊद ने युद्ध के सामने समय के दौरान भी उनका अलग अलग जो है साम्स लिखा था। तो युद्ध का बीच में भी उन्होंने लिख रहे हैं। यिर्मयाह के बारे में देखिए, इस्राएल का पतन के दुख का समय में उन्होंने लिखा, जब इस्राएल का डिस्ट्रक्शन हुआ था उसी में दुखित होकर के जब यिर्मयाह बैठे थे तब उन्होंने लिखा। और पतरस का लेखन के बारे में लिखता है कि जबकि इस्राएल का हम लोग एक बात इधर हम लोग देख सकते हैं, पतरस ने भी अपना जीवन में जब बंदी गृह में थे, जब वो इस्राएल की रोमन वर्चस्व में तैनात किया गया था तब उन्होंने लिखा था। यहोश के बारे में हम लोग देख सकते हैं, वो कनान की भूमि में पर हमला करते हुए लिखा था। तो अलग अलग परिस्थितियों में, कोई लोग बंदी गृह में थे, कोई लोग राजा गृह में थे, कोई लोग रेगिस्तान में थे, कोई लोग था तो युद्ध भूमि में थे। इस तरीका से अलग अलग समय में उन लोग जो है इस बात को लिखा गया है। और हम लोग बढ़ के देखते हैं कि लेखक कह रहा अलग अलग उद्देश्य से लिखा गया था। यशायाह का किताब हम लोग जब देखते हैं, इन्होंने इस्राएल को उनके पाप पर परमेश्वर की आने वाला फैसला का चेतावनी, आने वाला वार्निंग था कि इस्राएल परमेश्वर से जब दूर हो रहे थे तो यशायाह का किताब ने लिखा गया तो उन लोगों के लिए कि परमेश्वर के आने वाला जो है फैसला, आने वाला जो पनिशमेंट का जो है चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा। मात्यू जो अपना किताब लिखे थे यहूदियों को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह का जो है परमेश्वरत्व के बारे में उन्होंने लिखा था। और जकरिया का किताब हम देखते हैं, एक निराश इस्राएल जो बाबुल जो है निर्वसन से लौटते थे, उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने लिखा था। जब बाबेल से जब वापस आ रहा था इस्राएल, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सारी चीज शुरू से नया से करना पड़ेगा, उस समय में उनको परमेश्वर की वचन देते हुए उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो है उन्होंने लिखा। पौलुस ने विभिन्न एशिया और यूरोपियन चर्चों का समस्याओं को देखते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि 40 से ज्यादा अधिक लेखक लोग अलग अलग परिस्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में रह करके उन लोग परमेश्वर की प्रेरणा से बाइबल लिखते हैं। सभी विभिन्नता के बीच में बाइबल में एक अद्भुत एकता है। मैं यही बात बोलना चाह रहे थे आपको। 1600 साल से ज्यादा समय लिया गया है
40 से ज्यादा लोग लिखा गया है। उसमें राजा थे, उसमें जो है उसमें नॉर्मल मछुआरा थे, और भविष्यवाणी करने वाला डॉक्टर लोग थे, टैक्स कलेक्टर्स थे। इस तरीके से परमेश्वर की स्क्राइब्स थे, परमेश्वर की वचन सिखाने वाला लोग थे। अलग अलग फील्ड में रहने वाला लोग सब मिलकर के 1600 से ज्यादा साल लेकर के जब बाइबल लिखा था। लेकिन एक बात अद्भुत है, उनकी जो एकता बहुत ही अद्भुत है। उनकी एकता क्या था? और वह एकता एक विषय में आयोजित की जाती है। वो विषय यही है, मानव के लिए परमेश्वर का छुटकारे की कार्य। समझिएगा, ये एकता यही था कि जो परमेश्वर की उद्धार की, जो छुटकारा की जो कहानी, जो स्टोरी, जो चीज आपको बताना था, यही बात था जो इतने सारे सालों लेकर के जो परमेश्वर की सृष्टि की जो चरित्र, जो इतिहास, परमेश्वर की यीशु मसीह के आगमन की जो भविष्यवाणी, इन तमाम चीजों को हमें समझाने के लिए जो है जाकर के ये बात हुआ। तो आइए हम इन तमाम चीजों से क्या हमें समझ में आते हैं। हमें एक्सटर्नल एविडेंस, इंटरनल एविडेंस है, बिब्लिकल प्रोफेसी है, और परमेश्वर की वचन की पावर है। हम सिर्फ अभी इंटरनल एविडेंस के बारे में देखे थे। इंटरनल एविडेंस में हम ये देखे थे परमेश्वर की वचन अपने आप को क्या बारे में क्या बोलता है। तीमुथियुस की किताब में हम लोग ये बात पढ़े थे, इट इज इंस्पायर्ड बाय गॉड, इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट। नाउ सोचने वाली बात है कि मैं बाइबल क्यों विश्वास करेंगे, मेरा जीवन में बाइबल का क्या संबंध है। देखिए, बाइबल ऐसा एक नॉर्मल किताब नहीं है, एक एथिकल बुक, एक मॉरल बुक नहीं है। बाइबल हमें यूनिवर्स का, ये भूमंडल का इतिहास बताते हैं, कैसे सृष्टि किया गया है, मनुष्यों का सृष्टि कैसा हुआ है, पाप कैसे प्रवेश किया है, और एक गवर्नमेंटल प्रिंसिपल्स जो इस्राएल का राज्य जब होते थे उसमें परमेश्वर की गाइडलाइंस मिल गया था कि किस तरीका से एक शासन होना चाहिए, कानून दिया गया था। और इस्राएल की जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के लोगों की जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, उन तमाम चीजों में परमेश्वर की प्रेजेंस, उपस्थिति हम देख सकते हैं। उसके बाद जो भविष्यवाणी किया गया है, जो परमेश्वर की लोगों की जो उद्धार के लिए, गलातियों की किताब 4:4 में हम लोग देखते हैं, when the fullness of time comes, जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह जन्म लिया। तो बाइबल हमें खाली सृष्टि के बारे में नहीं बताते हैं, खाली हमें पाप के बारे में नहीं बताते हैं, उससे उद्धार पाने का मार्ग भी हमें बताते हैं। बाइबल हमें यह कहते हैं, उद्धार पाने के लिए स्वर्ग के नीचे जगत में कोई और नाम नहीं दिया गया सिवा यीशु मसीह के नाम। तो बाइबल एक परफेक्ट, एक कंप्लीट गाइड है। उसके बाद हमें इनकारनेशन यीशु मसीह का आगमन के बारे में हमें बताते हैं, और चर्च का स्थापना के बारे में हमें बताते हैं, और इवांजलाइजेशन, सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने का बारे में हमें बताते हैं, और हमें स्वर्ग के बारे में बताते हैं, और हम कैसे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे इसका बारे में बताते हैं। और उससे बढ़ करके हम अपना उद्धार की जो मार्ग है वो हमें बताते हैं। देखिए, एक सिंपल वाला बात है कि मैं आज का, पहले भी हम आपको बोले थे, मैं आज एक इंट्रोडक्शन ही हम आपको दे रहे हैं। हम लोग इसको विस्तार में अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। एक इंट्रोडक्शन है। सवाल यही है कि हम परमेश्वर की वचन या बाइबल में हम क्यों विश्वास करेंगे, बाइबल में हम क्यों विश्वास करेंगे। सवाल यही है। बाइबल में हम इसलिए विश्वास करना चाहिए, बाइबल एक कंप्लीट बुक है जिनमें ओरिजिन से लेकर के हमारा अंत तक के बारे में लिखा हुआ है। और ये खाली ओरिजिन और अंत के बारे में नहीं है, हमें इस धरती में किस तरीका से जीना है उसका बारे में लिखा गया है। और इसके बारे और लिखा गया है यीशु परमेश्वर के प्रेम का बारे में लिखा गया, परमेश्वर कौन है इसका बारे में लिखा है, इंसान कौन है इसका बारे में लिखा गया है, इंसान की अस्तित्व क्या है, इंसान की सृष्टि कब हुआ, इंसान परमेश्वर से कब दूर हो गया, किस तरीका से दूर हो गया, और दूर होने के वजह से उनको क्या नुकसान होता है। परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, कोई संदेह नहीं है, सारे लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, वचन में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद एक और बात लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, यह बात लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारा पापों से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने जगत में आया, वो बात रोमियो की किताब 5 अध्याय में लिखा हुआ है।
एफेसियों की किताब, कोलोसियों की किताबों में बारे में हमें किस तरीका से हम एक एक दिन जीना चाहिए उसका बारे में लिखा गया है। तो आप एक बात, एक सिंपल वाला बात है, आप एक सवाल करते हैं कि बाइबल हम क्यों पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के तो देख लीजिए, एक बार पूरा बात आप पढ़ के तो देख लीजिए, उसके बाद सवाल करिए। यदि कोई भी आदमी सवाल करते हैं कि हम बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, प्लीज हमसे आप एक रेडीमेड आंसर सुनने से अच्छा है एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं इसलिए बात बोलते हैं, सृष्टि जो हमारी जो स्थिति जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं और हमारा अंत, इन तमाम बारे में स्पष्ट लिखा हुआ, बहुत अच्छा तरीका से सरल भाषा में लिखा गया है कि हम उसको समझ लें। बाइबल में 3 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 16 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वे नाश नहीं हो परंतु आनंद जीवन पाए। उसमें लिखा परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता संतान दे दिया। मैं उस बात छूट गया मेरा बात से, परमेश्वर ने अपना इकलौता संतान दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वे नाश नहीं हो। देखिए ये चीज हमें बाइबल ही कहते हैं, बाइबल ही कहते हैं कि हमें अपना पाप का उद्धार के लिए हमें कोई भी पुण्य कर्म नहीं करना है। उसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छा जिंदगी बिताना नहीं है। बाइबल बहुत स्पष्ट कहते हैं जो लोग मसीह में हैं वो नया सृष्टि है। ये तमाम नॉलेज हमें मिलता है बाइबल से। अब सवाल कैसे करेंगे कि मैं बाइबल पर क्यों विश्वास करेंगे, क्योंकि बाइबल पर आपको इसलिए विश्वास करना चाहिए, बाइबल आपको आपका आइडेंटिटी एक आईना का जैसे आपका चेहरा दिखाते हैं कि आप कैसा हैं, और खाली आपको जज नहीं कर रहे बाइबल, आपको उधर से उद्धार पाने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं हम लोग आज इस बात पर सोच रहे थे कि बाइबल क्या है, उस पर हम क्यों विश्वास करना है। बाइबल पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर की प्रेरणा से इंसान को दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की उद्धार की इतिहास, उद्धार की बात हम समझ पाए। परमेश्वर की उद्धार की बात क्या है? एक जैसे सारे लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, एक इंसान के द्वारा पाप जगत में आया, उसी तरीका से अंतिम में एक यीशु मसीह के द्वारा उद्धार भी जगत में आया। जो कोई उन पर विश्वास करें वे नाश नहीं हो परंतु आनंद जीवन पाएगा। जो कोई उनके नाम को विश्वास करें अर्थात उनके नाम को मान ले, उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दे दिया। बाइबल ही ऐसा एक किताब है जो हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया। मेरा जैसे इंसान को वो बदला है, बहुत सारा लोगों को बाइबल बदला है। परमेश्वर की वचन हमें किस तरीके से जीना है वो हमें समझाते हैं। यीशु मसीह ने खुद इस जगत में आकर के हमारा प्रति उनका प्यार इवन सूली पर अपना जीवन दे करके उन्होंने दर्शाया, दिखाया। बाइबल हमें नफरत नहीं सिखाते हैं, बाइबल हमें प्यार करने के लिए सिखाते हैं। यीशु मसीह ने बोला आप आपस में प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, जैसे पिता और पुत्र एक है वैसे आप लोग भी आपस में मिल करके रहना है। नफरत की भाषा बाइबल का नहीं है। कई राजा लोग, कई लोग बाइबल को जलाने के लिए, बाइबल विश्वासी लोगों को मारने के लिए, परसिक्यूशन, बहुत सारा पीड़ा के द्वारा बाइबल को नष्ट करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आज भी सबसे पुराना बाइबल आज भी हमारे सामने है जो हमें जीवन देते हैं। कई लोग उसको नष्ट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, वे लोग यीशु मसीह के पास आया, उस लोगों को बाइबल की रास्ता अपनाना पड़ा। मैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में उनको इंफीरियर नहीं कर रहे, बट मैं एक चीज बता रहा हूं, बाइबल आपको नित्य जीवन देता है। बाइबल ही ऐसा एक किताब है जो हमें एक उद्धारकर्ता के बारे में बताते हैं। बाइबल ही ऐसा एक किताब है जिनके द्वारा हम अपना उद्धारकर्ता के बारे में जानते हैं, हम अपना उद्धार के बारे में जानते हैं, हम हमारा जीवन की मस्जिद के बारे में जानते हैं, खास करके हम अपना एटर्निटी, नित्यता के बारे में जान रहे हैं। तो इसलिए आइए प्यारे भाइयों बहनों, मैं इन तमाम बातों को बोल करके मैं इधर समाप्त करना चाहूंगा। ये एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अगला क्लास में मैं इस बातों को विस्तार से हम लोग जाएंगे, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, और हम लोग देखेंगे कि जो प्रोफेसी जो बाइबल में कहा गया है कितना एक्यूरेट है, कितना प्रोफेसीज फुलफिल हुआ है, और अब अंतिम में हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन की ताकत।
हम जब परमेश्वर की वचन को हम बोलते हैं उसमें से ताकत होते हैं। परमेश्वर की वचन बोल करके हम जब प्रार्थना करते हैं लोग चंगाई होते हैं। परमेश्वर की वचन हमें सामर्थ देते हैं। परमेश्वर की वचन हमें जीवन देते हैं। परमेश्वर की वचन हमें समस्याओं का सामना करने के लिए सामर्थ देते हैं। इसलिए इन तमाम बारे में बातों में हम लोग आने वाला क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग इन बातों को फिर से सुनिएगा। कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में डालना है। अगला क्लास में हम आपसे इन तमाम बारों में बात करेंगे। आपको हम उत्तर देने के लिए हम तैयार रहूंगा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।